अपने घर जाते हुए देखते हैं, जहाँ उसके एडॉप्टिव फादर और एडॉप्टिव मदर भी होते हैं। नुओ घर जाते ही अपने एडॉप्टिव फादर मिस्टर शेन को पूछती है, डैड अब आप कैसे हैं? मिस्टर शेन कहते हैं, मैं ठीक हूँ। मिसेस शेन कहती हैं, कुछ भी ठीक नहीं है, डॉक्टरों ने बताया है इन्हें सर्जरी की जरूरत है। नुओ कहती है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करके डैड की सर्जरी करवाऊंगी। मिसेस शेन कहती हैं, बेटा हम तो तुम्हारे बायोलॉजिकल मॉम डैड भी नहीं है, तुम हमारे लिए इतना कुछ क्यों कर रही हो? नुओ कहती है, 3 साल पहले मुझे बहुत चोट लगी थी, आप लोगों ने ही तो मुझे बचाया था, अब आप ही मेरे मॉम डैड हैं। मिस्टर शेन कहते हैं, तो क्या तुम अपने रियल मॉम डैड को नहीं ढूंढना चाहती? नुओ कहती है, नहीं, वैसे भी अब मेरा चेहरा बदल गया है, वो मुझे नहीं पहचान पाएंगे। तभी नुओ को जॉब के लिए एक कॉल आता है और नुओ बात करके कहती है, मॉम डैड मैं जा रही हूँ, मुझे एक बड़ा काम मिला है, और ऐसा कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी नुओ को एक एड्रेस देता है और कहता है, इस एड्रेस पर जाकर तुम्हें इस शादी को रोकना है, इसके लिए तुम्हें 50,000 युआन मिलेंगे। नुओ ये सुनकर खुश हो जाती है और वो एड्रेस लेकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की जिसका नाम चेंग यिनिंग होता है, वो वेडिंग के लिए रेडी हो रही होती है। तभी उसके डैड मिस्टर सॉन्ग वहाँ आते हैं और कहते हैं, यिनिंग तुम रेडी हो? यिनिंग कहती है, डैड मुझे मेरे नाम से मत बुलाओ, मैं अब सॉन्ग टिंगशुए हूँ, न कि चेंग यिनिंग। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, हाँ पता है, पर यहाँ कोई नहीं है, डरो मत। यिनिंग कहती है, मुझे लगा था उस टिंगशुए को मारकर सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर मुझे नहीं पता था उसके नाम पर इतने सारे शेयर्स होंगे जिन्हें ओपन कराने के लिए मुझे उसके जेनेटिक्स आइडेंटिटी की जरूरत होगी। पिछले 3 सालों से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेरी आइडेंटिटी एक्सेप्ट करने से मना कर रहे हैं। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, चिंता मत करो, पे शियू से शादी के बाद पे फैमिली तुम्हें सपोर्ट करेगी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तुम्हें वो शेयर्स देने पड़ेंगे। इसके बाद मिस्टर सॉन्ग यिनिंग का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शियू, जो कि हमारा मेल लीड है, वो अपने असिस्टेंट शू को कह रहा है कि तुमने काम कर दिया है ना? शू कहता है, हाँ बॉस, मेरे आदमी ने एक लड़की को यहाँ भेजा है, वो इस काम में प्रोफेशनल है। तभी यिनिंग मिस्टर सॉन्ग के साथ वहाँ आ जाती है और शियू को भी स्टेज पर इन्वाइट किया जाता है। शियू बिना मन के स्टेज पर जाता है और यिनिंग खुशी से उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। तभी यिनिंग से पूछा जाता है कि क्या तुम शियू को अपना हस्बैंड बनाने के लिए तैयार हो? यिनिंग कहती है, हाँ मैं तैयार हूँ। इसके बाद जब शियू से पूछा जाता है कि क्या तुम भी यिनिंग से शादी करने के लिए तैयार हो, तब शियू कुछ नहीं कहता और अपनी मॉम मिसेस पेई की तरफ देखता है, जो उसे इशारे में कहती है, हाँ बोलो वरना मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। शियू हाँ कहने ही वाला होता है, लेकिन तभी नुओ वहाँ आकर कहती है वो नहीं करना चाहता। ये सुनकर सभी नुओ को देखने लग जाते हैं। जब नुओ स्टेज पर आती है तब मिसेस पेई उसे कहती है, तुम कौन होती हो मेरे बेटे के लिए डिसीजन लेने वाली? नुओ कहती है, मिसेस पेई मैं शियू की गर्लफ्रेंड हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही प्यार करता है। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं और यिनिंग नुओ से कहती है, बकवास बंद करो, तुम यहाँ आकर शियू को बदनाम कैसे कर सकती हो? यिनिंग गार्ड्स को नुओ को पकड़ने को कह देती है। गार्ड्स को आते देख नुओ शियू को कहती है, तुम कुछ करो, क्या तुम मुझसे किया वादा भूल गए? शियू गार्ड्स को वहीं रुक जाने को कह देता है, जिसे देखकर यिनिंग शियू को कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? शियू कहता है, ये लड़की सच कह रही है, मैं इससे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी नहीं कर सकता। यिनिंग कहती है, ये नहीं हो सकता, हमारी शादी बचपन में फिक्स की गई थी, तुम ये शादी कैंसिल नहीं कर सकते। मिसेस पेई शियू को कहती है, आज तक तो तुमने किसी लड़की में इंटरेस्ट नहीं लिया, अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ से आ गई? मुझे पता है तुमने इस लड़की को हायर किया है। नुओ कहती है, ऐसा नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से सच में प्यार करते हैं। मिसेस पेई कहती है, तो मुझे इसका प्रूफ दो। नुओ सोचती है, 50,000 युआन के लिए मुझे ये करना ही होगा। नुओ सीधे शियू के पास जाती है और उसे किस करने लग जाती है, जिसे देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग शॉक हो जाते हैं और यहाँ तक कि शियू भी शॉक हो जाता है। नुओ शियू को कहती है, मेरा साथ दो, जिसके बाद शियू भी नुओ को किस करने लग जाता है। इसके बाद नुओ मिसेस पेई को कहती है, अब तो आपको विश्वास हो गया ना? तभी शियू यिनिंग को कहता है, क्या अब भी तुम मुझसे शादी करोगी? यिनिंग कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमसे ही शादी करूंगी। मिसेस पेई शियू को कहती है, अगर तुमने यिनिंग से शादी नहीं की तो मैं सुसाइड कर लूंगी। ये सुनकर शियू डर जाता है और नुओ को धीरे से कहता है, तुम कुछ करो। तभी नुओ मिसेस पेई से कहती है, मैं शियू के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, क्या आप अपने पोते को छोड़ देंगी? मिसेस पेई शियू को कहती है, क्या ये लड़की सच कह रही है? शियू कुछ कहता उससे पहले ही नुओ कहती है, शियू को इसके बारे में कुछ नहीं पता, आज ही डॉक्टर ने बताया कि मैं 1 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। यिनिंग कहती है, तुम बकवास कर रही हो, हम तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे। नुओ एक रिपोर्ट बाहर निकालती है और मिसेस पेई को वो दिखाकर कहती है, ये मेरी प्रेगनेंसी टेस्ट की रिपोर्ट है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। यिनिंग नुओ से वो रिपोर्ट लेने की कोशिश करती है, लेकिन नुओ उसे कहती है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। यिनिंग वो रिपोर्ट नुओ से छीनने की कोशिश करती है, लेकिन नुओ वो रिपोर्ट नहीं छोड़ती और इसी खींचातानी में दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। तभी नुओ के बॉडी से खून निकलने लगता है और वो यिनिंग को कहती है, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया, और ऐसा कहकर वो बेहोश हो जाती है। तभी शियू नुओ को उठाने की कोशिश करता है और नुओ चुपके से आंख खोलकर शियू को आंख मारती है और फिर बेहोश हो जाती है। शियू समझ जाता है कि ये एक्टिंग है, जिसके बाद वो नुओ को गोद में उठाता है और उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शियू नुओ को गोद में उठाकर हॉल में लेकर जाता है, जहाँ नुओ उसे कहती है, मुझे नीचे उतार दो। शियू उसे उतारकर कहता है, तुम्हें बहुत ब्लीडिंग हुई है। नुओ कहती है, चिंता मत करो, वो नकली खून था, मैं पूरी तैयारी के साथ यहाँ आई थी। शियू ये सुनकर खुश हो जाता है और चेयर पर जाकर बैठ जाता है। इसके बाद नुओ शियू को कहती है, मैंने इतनी अच्छी एक्टिंग की है, मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिलने चाहिए ना, मुझे आपको कम से कम 1 लाख युआन देने चाहिए। शियू कुछ नहीं कहता, जिसे देखकर नुओ कहती है, 1 लाख नहीं तो कम से कम 80,000 युआन ही दे दीजिए, वैसे भी आपके लिए मैंने सॉन्ग फैमिली से दुश्मनी ले ली है। तभी शियू कहता है, मैं तुम्हें पूरे 10 मिलियन युआन दूंगा, जिसे सुनकर नुओ शॉक हो जाती है और कहती है, क्या इतने में तो मैं अपने डैड के सर्जरी का पूरा खर्च उठा सकती हूँ। शियू कहता है, पर तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। नुओ कहती है, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। शियू कहता है, मुझे पता है, पर अगर तुम अभी यहाँ से चली जाओगी तो सभी को पता चल जाएगा कि ये बस एक एक्टिंग थी, तुम चिंता मत करो, ये बस 1 साल
साल की डील होगी, उसके बाद हम डिवोर्स ले लेंगे। नुओ सोचती है 1 साल के लिए ये डील कोई घाटे का सौदा नहीं है। वो हाँ कर देती है और कहती है लेकिन मुझे पहले पैसे चाहिए। शियू असिस्टेंट शू को कहकर पैसे ट्रांसफर कर देता है और नुओ अपने डैड का ख्याल रखने के लिए वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी शियू नुओ का हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारे डैड का ख्याल शू रख लेगा, तुम मेरे साथ मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने चलोगी। ऐसा कहकर शियू नुओ को वहाँ से लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शियू और नुओ ने अपना अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया है और तभी शियू को मिसेस पेई का कॉल आता है जो उसे कहती है बच्चे का क्या हुआ। शियू कहता है वो नहीं बच पाया। मिसेस पेई कहती है ये सब तुम्हारी ही गलती है, चुपचाप यहाँ आओ, टिंगशुए तुम्हारा वेट कर रही है, तुम ही उसे यहाँ आकर सब कुछ समझाओ। शियू कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ और ऐसा कहकर वो कॉल कट कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिसेस पेई यिनिंग के पास जाकर बैठती है जहाँ यिनिंग उन्हें कहती है मैंने कुछ नहीं किया है। मिसेस पेई कहती है मुझे पता है, अच्छा ही हुआ वो बच्चा मर गया, उसका यहाँ कोई काम नहीं था। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं अगर आपको एक पोता चाहिए तो वो मेरी बेटी टिंगशुए पेई फैमिली को दे सकती है। मिसेस पेई कहती है आप चिंता मत कीजिए, मैं शियू की शादी टिंगशुए से ही करवाऊंगी। तभी शियू नुओ को लेकर वहाँ आ जाता है जिसे देखकर मिसेस पेई कहती है तुम इस लड़की को यहाँ लेकर क्यों आए हो। नुओ कहती है मैं शियू के बिना नहीं रह सकती, प्लीज हमें अलग मत कीजिए। शियू नुओ के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है मैं भी नुओ के बिना नहीं रह सकता, मैं नुओ से ही शादी करूंगा। यिनिंग शियू को कहती है तुम बचपन से मुझसे प्यार करते थे, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। मिसेस पेई शियू को कहती है याद है जब हम साउथ सिटी में सॉन्ग फैमिली के घर गए थे तब तुमने ही कहा था कि तुम टिंगशुए को पसंद करते हो, अब तुम इस बात से कैसे मुकर सकते हो। शियू कहता है हाँ पर ये बात मैंने बचपन में कही थी। ऐसा कहकर शियू बचपन का एक इंसिडेंट याद करता है जहाँ हम देखते हैं कि शियू एक झूले में बैठा है और तभी टिंगशुए उसके पास आती है और कहती है मुझे तुम्हारे साथ खेलना है, पर शियू गुस्से में उसके साथ खेलने से मना कर देता है। तभी मेड गार्डन में एक स्नेक को देखकर डर जाती है जिसे देखकर टिंगशुए उस स्नेक के पास जाती है और उसे उठाकर दूर फेंक देती है और मेड को कहती है कि अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये देखकर शियू टिंगशुए से इम्प्रेस हो जाता है और बचपन में ही उसे उससे प्यार हो जाता है। इसके बाद टिंगशुए वहाँ से चली जाती है और शियू टिंगशुए को देखता ही रह जाता है। तभी मिसेस पेई वहाँ आ जाती है और शियू को कहती है तुम कहाँ खोए हो। शियू कहता है मॉम मैं बड़ा होकर टिंगशुए से ही शादी करूंगा और ऐसा कहकर वो टिंगशुए के पीछे भाग जाता है और मिसेस पेई हंसने लगती है। प्रेजेंट में शियू मिसेस पेई को कहता है उसके बाद से मैं टिंगशुए से कई सालों तक मिला तक नहीं था। 3 साल पहले जब मुझे पता चला था कि टिंगशुए हाइचिंग आई है तब फिर से मैं उससे मिलने गया था। और ऐसा कहकर शियू फिर से 3 साल पुराना एक इंसिडेंट याद करता है जहाँ हम देखते हैं कि शियू एक बुक्के लेकर टिंगशुए से मिलने एक कैफे आया हुआ है और वो बहुत एक्साइटेड है। वो टिंगशुए के पास जा ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि एक वेट्रेस से टिंगशुए जो कि यिनिंग होती है के कपड़ों पर पानी गिर जाता है जिससे गुस्सा होकर वो वेट्रेस को एक थप्पड़ मार देती है और शियू ये सब देख लेता है। शियू को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो बुक्के वहीं फेंक कर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। यानी प्रेजेंट में शियू यिनिंग को कहता है मुझे नहीं पता था बड़ी होकर तुम इतनी घटिया लड़की बन जाओगी। यिनिंग ये सुनकर सोचती है अब इसे क्या पता, ये जिसकी बात कर रहा है वो तो 3 साल पहले ही जलकर मर गई है। तभी मिसेस पेई शियू को कहती है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम्हें पता भी है टिंगशुए कितनी टैलेंटेड है। टिंगशुए एक बहुत अच्छी इंस्ट्रूमेंट आर्टिस्ट है, उसने नानचेंग में अपने व्हेल फॉल सॉन्ग से सभी को अपना दीवाना बना रखा है। व्हेल फॉल नाम सुनकर नुओ को लगता है कि उसने ये नाम कहीं सुना है पर उसे याद नहीं आता कि वो क्या है। तभी शियू कहता है अगर ऐसी बात है तो मैंने आज तक टिंगशुए को उसके टैलेंट को प्रेजेंट करते क्यों नहीं देखा। मिसेस पेई कहती है तो क्या हुआ, अगर तुमने अब तक नहीं देखा आज देख लो। ऐसा कहकर मिसेस पेई यिनिंग को कहती है बेटा टिंगशुए तुम आज शियू को व्हेल फॉल प्ले करके दिखाई दो। यिनिंग सोचती है ये सॉन्ग तो टिंगशुए ने खुद बनाया था, मैं अब इसे प्ले कैसे करूं। तभी मिस्टर सॉन्ग मिसेस पेई को कहते हैं असल में 3 साल पहले एक एक्सीडेंट में टिंगशुए के राइट हैंड में चोट आई थी इसलिए वो अभी परफॉर्म नहीं कर पाएगी। नुओ कहती है जहाँ तक मुझे पता है व्हेल फॉल सॉन्ग प्ले करने के लिए लेफ्ट हैंड की जरूरत है। यिनिंग नुओ को कहती है तुम चुप रहो, तुम्हें इसके बारे में क्या पता है। नुओ कहती है मुझे तुम्हारे हाथ में कोई चोट नहीं दिख रही, जरूरत चोट मामूली होगी, तुम इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकती हो। मिसेस पेई भी यिनिंग को कहती है तुम चिंता मत करो, तुम बस सॉन्ग प्ले करो, हम तुम्हें जज नहीं करेंगे। यिनिंग परेशान हो जाती है जिसे देखकर शियू कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा टैलेंट बस एक मिथ हो। मिसेस सॉन्ग कहते हैं ऐसी बात नहीं है, पिछले कुछ सालों से यिनिंग ने इस सॉन्ग की प्रैक्टिस नहीं की है इसलिए वो बस घबरा रही है। नुओ कहती है व्हेल फॉल सॉन्ग एक बहुत ही सिंपल सॉन्ग है, उसे बिना प्रैक्टिस के भी बजाया जा सकता है। यिनिंग नुओ को कहती है तुम इतना बोल रही हो, क्या तुम ये प्ले कर लोगी। नुओ कहती है हाँ कर लूंगी और ऐसा कहकर नुओ सोचती है पता नहीं पर ऐसा लगता है कि व्हेल सॉन्ग से मेरा कोई रिश्ता है। यिनिंग कहती है ठीक है तो एक बेट लगाते हैं, अगर तुमने व्हेल फॉल प्ले कर लिया तो मैं खुद पीछे हट जाऊंगी, लेकिन अगर तुम नहीं कर पाई तो तुम्हें हाइचिंग छोड़कर जाना होगा, बताओ मंजूर है। नुओ कहती है मुझे मंजूर है। शियू नुओ को कहता है क्या तुम ये कर लोगी। नुओ कहती है भरोसा रखो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ से बालकनी में जाते हैं जहाँ एक बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट रखा होता है और नुओ जाकर उस इंस्ट्रूमेंट के पास बैठ जाती है। नुओ को इंस्ट्रूमेंट के पास बैठा देख यिनिंग मन ही मन खुश होकर सोचती है जब तक टिंगशुए जिंदा होकर खुद यहाँ ना आ जाए तब तक कोई भी व्हेल फॉल सॉन्ग प्ले नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं कि नुओ सॉन्ग प्ले करना स्टार्ट करती है जिसे सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं क्योंकि नुओ व्हेल फॉल सॉन्ग को एज इट इज प्ले कर रही होती है। यिनिंग ये देखकर सोचती है इस सॉन्ग को बस टिंगशुए ही प्ले कर सकती थी, ये इसे कैसे प्ले कर सकती है। तभी नुओ सॉन्ग प्ले करना
बंद करती है और कहती है, आप सभी इतने हैरान क्यों हैं? मैंने ये सॉन्ग कई बार सुना है, इसलिए मैं इसे प्ले कर सकती हूँ। ये सुनकर येनिंग सोचती है, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, नुओ टिंगशुए नहीं हो सकती, उस आग में जलने के बाद बचना इम्पॉसिबल है। इसके बाद नुओ कहती है, मैंने सॉन्ग प्ले कर लिया है, इसका मतलब मैं ये बेट जीत चुकी हूँ, है ना? शियू भी कहता है, हाँ, और मुझे उम्मीद है कि सॉन्ग फैमिली अपना प्रॉमिस पूरा करेगी और मेरे और नुओ के बीच नहीं आएगी। ये सुनकर येनिंग कहती है, अभी नुओ विनर नहीं बनी है, उसने बस अभी सॉन्ग का बस एक शॉर्ट पार्ट प्ले किया है, जब तक वो पूरा सॉन्ग प्ले नहीं करेगी वो विनर नहीं बनेगी। नुओ कहती है, ठीक है, और इसके बाद वो फिर से व्हेल फॉल प्ले करना स्टार्ट कर देती है और येनिंग सोचती है, वैसे भी सॉन्ग सही है या नहीं वो डिसाइड मैं करूंगी, तुम ये बेट कभी नहीं जीत पाओगी। इसके बाद नुओ अच्छे से सॉन्ग प्ले कर देती है और शियू मिसेस पेई से कहता है, मॉम अब तो आपको भी बिलीव हो गया ना? मिसेस पेई कहती है, ये डिसीजन टिंगशुए को लेने दो। येनिंग नुओ को कहती है, तुमने ये सॉन्ग गलत प्ले किया है, इसलिए तुम बेट हार चुकी हो। नुओ कहती है, अभी सॉन्ग खत्म नहीं हुआ है, और ऐसा कहकर वो फिर से सॉन्ग प्ले करने लग जाती है और इस बार नुओ इतने अच्छे से सॉन्ग प्ले करती है कि सॉन्ग के वाइब्रेशन से पेड़ के पत्तों से लेकर वहाँ रखे कप्स भी साउंड करने लग जाते हैं, जिसे देखकर शियू और मिसेस पेई के साथ साथ मिस्टर सॉन्ग और येनिंग भी स्टंट रह जाते हैं। इसके बाद नुओ सॉन्ग प्ले करके खड़ी होती है और कहती है, व्हेल फॉल एक ऐसा सॉन्ग है जो मुर्दों में भी जिंदगी डाल देता है और यही इस सॉन्ग का कंप्लीट वर्जन भी था, मैंने अपनी शर्त पूरी कर ली है। मिसेस पेई भी नुओ की खूब तारीफ करती है, जिसके बाद नुओ येनिंग के पास जाती है और कहती है, मैंने बेट जीत ली है, अब तुम्हें अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा। येनिंग कहती है, तुम ये सॉन्ग प्ले कैसे कर सकती हो? तभी शियू वहाँ आता है और कहता है, उसने ये जैसे भी किया हो, पर अब आप दोनों अपना प्रॉमिस पूरा करो और यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर येनिंग और मिस्टर सॉन्ग गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं और मिसेस पेई भी उनके पीछे चली जाती है। तभी शियू नुओ को कहता है, तुम इतनी टैलेंटेड हो तो आखिर तुम ये जॉब क्यों कर रही हो? नुओ कहती है, मुझे भी अभी पता चला कि मैं इतनी टैलेंटेड हूँ। तभी मिसेस पेई वहाँ आ जाती है, जिन्हें देखकर नुओ शियू के गले लग जाती है ताकि उन्हें कोई शक ना हो। मिसेस पेई वहाँ आकर कहती है, क्योंकि मैंने वादा किया था इसलिए अब मैं पीछे नहीं हटूंगी, तुम दोनों साथ में रह सकते हो। तभी शियू अपना मैरिज सर्टिफिकेट मिसेस पेई को देता है और कहता है, वैसे शादी तो हमने पहले ही कर ली है। ये सुनकर मिसेस पेई शॉक हो जाती है और मैरिज सर्टिफिकेट देखकर नुओ को कहती है, तो ठीक है, अब से तुम यहीं शियू के साथ रहोगी। मिसेस पेई असिस्टेंट लियू को नुओ को शियू के रूम में ले जाने को कहती है और उसकी जरूरत के सारे सामान रूम में अरेंज कराने को कह देती है। शियू कहता है, मॉम नुओ ने अभी अभी अपना बच्चा खोया है, उसे अपना एक अलग रूम मिलना चाहिए। मिसेस पेई कहती है, उसने अपना बच्चा खोया है, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम दोनों साथ रहो और तुम नुओ का ख्याल रखो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाहर जाकर येनिंग मिस्टर सॉन्ग से कहती है, डैड नुओ ने व्हेल फॉल सॉन्ग इतने अच्छे से प्ले किया, ये कैसे हो सकता है? मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, तुम चिंता मत करो, वो टिंगशुए नहीं हो सकती, उस आग से बच पाना इम्पॉसिबल है, उसने जरूर ऑनलाइन नोट्स डाउनलोड करके सॉन्ग प्ले किया होगा। येनिंग कहती है, पर पेई फैमिली के सपोर्ट के बिना मैं टिंगशुए के शेयर्स कैसे हासिल करूंगी? मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, तुम बस वेट करो मिसेस पेई, खुद तुम्हारे पास शियू को रिश्ता लेकर आएगी, और ऐसा कहकर वो येनिंग को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लियू मिसेस पेई को जाकर कहता है, मैंने रूम की अरेंजमेंट कर दी है, यंग मास्टर और यंग लेडी रूम में रेस्ट करने चले गए हैं। मिसेस पेई कहती हैं, ठीक है। लियू कहता है, पर मैम मिस नुओ का बैकग्राउंड देखने के बाद भी क्या आपको इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है? मिसेस पेई कहती हैं, मुझे प्रॉब्लम है और मुझे ये भी अच्छे से पता है कि वो लड़की शियू की फेक वाइफ है और शियू उसे इसके लिए पैसे दे रहा है। शियू बचपन से लड़कियों को पसंद नहीं करता, एक दिन वो खुद नुओ को छोड़ देगा। वैसे भी यान का कजिन यूचेन भी पेई ग्रुप के ऊपर नजर बनाए हुए है, मुझे यान और टिंगशुए की शादी करके यान की पोजीशन सिक्योर करनी होगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नुओ अपने मॉम डैड के पास कॉल करके उन्हें बताती है कि मुझे एक काम मिला है, मैं थोड़े दिन तक घर नहीं आ पाऊंगी। मिसेस शेन नुओ को कहती है, हमें पता है बेटा, तुम्हारा एक असिस्टेंट शू आज घर आया था, उसने कहा कि तुम्हें बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, उसने तुम्हारे डैड के लिए एक बड़े डॉक्टर से बात भी की है, अब जल्द ही उनकी सर्जरी भी हो जाएगी। नुओ ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, ये तो अच्छी बात है, मैं जल्द ही डैड को देखने आऊंगी। तभी शियू नहाकर वहाँ आता है, जिसे देखकर नुओ उसे बेड पर आने को कहती है। शियू सोचता है, ये मेरे साथ असली कपल जैसा बिहेव क्यों कर रही है। तभी नुओ उठकर शियू के पास आती है और उसे पकड़कर बेड पर जाकर बैठा देती है और कहती है, किसी को शक ना हो, इसलिए हमें कंटिन्यू एक कपल्स की तरह ही बिहेव करना होगा। और ऐसा कहकर वो शियू को टच करने लग जाती है। शियू नुओ का हाथ अपने ऊपर से हटा देता है और कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कुछ दिनों में अलग अलग रूम में सोने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ लूंगा। नुओ कहती है, तुमने मेरे डैड के लिए सर्जरी की अरेंजमेंट की है, मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ एक रियल कपल की तरह बिहेव करूँ ताकि किसी को शक ना हो। और ऐसा कहकर नुओ शियू के कपड़े पकड़ लेती है, जिससे वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है। तभी मिसेस पेई मिल्क लेकर वहाँ आ जाती